नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा जाए तो एक तरह का वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, लेकिन ये कि इसका पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि जैसे कई सारे सिस्टम्स ऑसिलेट होंगे, वाइब्रेट होंगे, तो उन उन जगहों पे जो स्पेशल टाइप की बातें हैं वो कौन कौन सी आएंगी, तो वो इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी जैसे साइन वेव हुआ, कोसाइन वेव हुआ, तो ये सब भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट होते हैं, तो इन फंक्शंस की भी प्रॉपर्टी इसमें स्टडी करने को मिलेगी हमको। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने में सबसे पहला पॉइंट तो ये है, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हम्म, तो पीरियोडिक मोशन के बारे में लिख देना कि when a particle repeats its path at fixed time intervals, then its motion is called पीरियोडिक मोशन। कोई एग्जांपल बताओगे पीरियोडिक मोशन का अभी तक जो पढ़ रखा हो? सिंपल पेंडुलम। अरे अभी तक जो पढ़ रखा है, सिंपल पेंडुलम तो पढ़ेंगे अभी। सर वो पढ़ा है ना, मतलब पहले एग्जाम। नॉन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब यही है कि पार्टिकल अपना पाथ बार बार रिपीट करे एट फिक्स टाइम इंटरवल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का मोशन है व्हाट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे तो भाई? ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, तो इसमें लिखेंगे इट इज अ पीरियोडिक मोशन in which particle moves to and fro about a fixed point then it is termed as oscillatory motion। then it is termed as oscillatory motion। तो इस केस में तुम बोल सकते हो कि जितने भी तरह के वाइब्रेशंस हैं, कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, या सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, ठीक है, या फिर जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में जो ऑसिलेशंस हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में है। ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में बड़ा थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, तो वो फर्क क्लियर रखना, क्या है फर्क। पीरियोडिक मोशन कहीं भी हो सकता है, पीरियोडिक किसी भी पाथ पे हो सकता है, सर्कल पे हो सकता है, एलिप्स पे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है। पीरियोडिक में सिंपली ये बोलते हैं कि टाइम पीरियड उसका फिक्स हो, सेम टाइम में सेम पाथ कवर कर रहा हो। लेकिन ऑसिलेटरी हम तब बोलेंगे जब वो टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट मूव कर रहा हो। टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी हमारा एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही है। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में और क्या क्या खास बात है। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ कि मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन बना ली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये हो गया इसका मीन पोजीशन। ठीक है, ये पार्टिकल का हो गया मीन पोजीशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग
इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जनरली इस मीन पोजीशन को हम लोग x इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे। अच्छा, राइट साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, और लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्यों भाई? पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो वहां से वो यू टर्न लेता है। अब तुम्हें वन डायमेंशन मोशन याद है? तो पार्टिकल जब इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, इस तरह से ये मोशन हो रहा है इसका। तो तुम ध्यान से देखो, क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का यू टर्न हो रहा है, और पार्टिकल का अगर यू टर्न हो रहा है तो वहां पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है ना? और जब पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा उस वक्त पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब वो मीन पोजीशन से जा रहा होगा। तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाना, ठीक है, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाना, और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन तक आना। देखो ध्यान से, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? वन ऑसिलेशन का मतलब क्लियर है ना? एक पूरा ऑसिलेशन कहां से काउंट हो रहा है? तो कहीं काउंट हम कहीं से भी कर सकते हैं। मीन पोजीशन से जैसे काउंट करेंगे अगर, तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, नेगेटिव से वापस मीन आना, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वन ऑसिलेशन। और ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो ये 4a के इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो है ये 4a के इक्वल बनेगी। ठीक है, यहां तक बताओ। मीन पोजीशन पे हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू 0 है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे x की वैल्यू +a है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे x की वैल्यू -a है। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो -a से लेके +a के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होगा टुवर्ड्स राइट और नेगेटिव का मतलब होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये बात हम लोगों ने वन डायमेंशन मोशन में भी यही बात बोली थी। पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव का मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट। बोलिए, क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हम नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, देखो पार्टिकल ऑसिलेट हो इसकी क्या कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए वो कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? तो वो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पार्टिकल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही ऑसिलेट होगा। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होते ही क्या होगा? हम इसमें ये बोलेंगे कि when particle is slightly displaced from stable equilibrium, there must be a force acting on it which tries to bring it towards equilibrium। ठीक है ना? and such force is known as, क्या बोलते हैं इस फोर्स को? मालूम है किसी को? इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। सच फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये कि अगर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, समझना ध्यान से, जैसे ये इसका मीन पोजीशन है
मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, और हमने पार्टिकल को, मान लेते हैं ये पार्टिकल है m मास, इसको हमने यहां से पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस किया है, यानी x की वैल्यू प्लस में है, तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और वो रीस्टोरिंग फोर्स इस पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव साइड में है। अगर पार्टिकल नेगेटिव साइड में है, यानी x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा हो? तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स राइट में लग रहा हो। कहने का मतलब यह है कि अगर x पॉजिटिव है तो तुम ध्यान से देखो तो फोर्स नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। मतलब कुछ इस तरह का उसका फॉर्मेट होना चाहिए, x पॉजिटिव में फोर्स नेगेटिव हो और x नेगेटिव में फोर्स पॉजिटिव हो। तो कोई मैथमेटिकल रिलेशन बता सकते हो कि क्या होना चाहिए? क्यों भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये f रीस्टोरिंग होना चाहिए, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए x टू दी पावर, ऐसे लिखना चाहिए माइनस x टू दी पावर n के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वेयर n कैन बी एनी ऑड नंबर, मतलब 1, 3, 5 इस तरह से। अगर n की वैल्यू ऑड है, तुम x की वैल्यू माइनस में रखोगे तो तुमको फोर्स पॉजिटिव मिलेगा, और x की वैल्यू प्लस रखोगे तो फोर्स नेगेटिव मिलेगा। तुम ये बात इसमें वेरीफाई करके देख सकते हो। तो ये एक सिंपल रिलेशन हो गया, मतलब बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक रिलेशन है, बट उन बहुत सारे रिलेशन में ये सिंपल पॉलिनोमियल रिलेशन हो गया। हो गया कि फिर नहीं? ये x की पावर n क्यों किया? अरे मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं बोल तो रहा हूं, पहले मेरी बात तो पूरी खत्म होने दिया करो। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक ऐसा फोर्स जो x पॉजिटिव पे नेगेटिव है और x नेगेटिव पे पॉजिटिव है, कोई भी ऐसा फोर्स लिख दो। तो मैंने कहा उसमें से मैंने कोई भी एक लिख दिया x टू दी पावर n, n यहाँ पे ऑड लिया है क्योंकि x स्क्वायर लोगे तो हमेशा ही निगेटिव हो गया ना, फिर तो वो थोड़ा दिमाग भी लगाते जाओ। बोलो। यस सर। तो ये कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, पॉलिनोमियल भी सबसे सिंपल फॉर्मेट का लिया है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन तुम लिख सकते हो, तो उनमें सब ये सिंपलेस्ट कंडीशन हो गई है। और इसमें से भी अगर हम n की मोस्ट सिंपल कंडीशन लें, तो ये जो n इक्वल टू 1 है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि ऑसिलेशंस करस्पॉन्डिंग टू n equal to 1 is called simple harmonic motion. Oscillations corresponding to n equal to 1 is called simple harmonic motion. मतलब अगर n equal to 1 ले ले तो यही मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन आ जाएगी f रीस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा दें तो ये हो जाएगा f रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है ना? तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। k जो बनेगा, k को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग SHM कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये जो लिखा हुआ है, दिस इज कंडीशन ऑफ SHM। क्लियर है? यहां तक बताओ। पहले कोई डाउट है पूछो। आगे फिर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो इसी फोर्स से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है? और अगले पार्ट में हम एक हेडिंग डाल देते हैं, एंड दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ SHM। काइनेमेटिक्स ऑफ SHM। तो देखो, फोर्स हमको मालूम है, फोर्स की वैल्यू है माइनस के एक्स। तो अगर फोर्स माइनस के एक्स है तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे F अपॉन एम, तो एक्सीलरेशन बन जाएगा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। देखो, और इसको हम थोड़ी देर के लिए ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो भाई
हियर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, हम लोग बाद में जाके ये बात वेरीफाई करेंगे कि जो टाइम पीरियड आएगा एसएचएम का वो आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू बाद में प्रूफ हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अभी केवल लिख दी है, मतलब ओमेगा स्क्वायर से क्यों रिप्लेस किया, कोई और कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, तो वो सारी बातें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस किया है। तो एक्सीलरेशन मिल गया, फोर्स मिल गया, ठीक है, दो चीजें हमको मिल गई हैं। अब ये बताओ कि अगर एक्सीलरेशन हमको मालूम है, एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स, वन डायमेंशनल मोशन है, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये आएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए एक बात ध्यान रखना, हमको वेलोसिटी कहाँ पे मालूम है, जब पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है तो ऐसी कौन सी एक जगह है जहां वेलोसिटी मालूम है हमको, एक्सट्रीम पॉइंट। पॉइंट है। इन पोजीशन पे मालूम है। तो एक काम करते हैं, x इक्वल टू ए पे वेलोसिटी 0 लेते हैं और x इक्वल टू एक्स पे वेलोसिटी v एज्यूम कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहां से ये आएगा निकल के v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, तो यहां से तुमको v मिल जाएगा, v की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, तो ये हमको वेलोसिटी मिल गया किसके फंक्शन में, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुम जान रहे हो कि एक ऑसिलेशन में प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है कि नहीं है भाई? जब हम एक्स की वैल्यू रख के वेलोसिटी निकालेंगे तो वहां प्लस वेलोसिटी भी पॉसिबल है और माइनस वेलोसिटी भी पॉसिबल है। दूर जाते समय प्लस वेलोसिटी होगी, पास आते समय माइनस वेलोसिटी होगी, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर v को भी अगर हम dx अपॉन dt लिख दें तो dx अपॉन dt केवल प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो स्टार्ट कहां से हुआ है। ठीक है, तो यहां हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पार्टिकल स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0, दैट इज मीन पोजीशन। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पार्टिकल अपना मोशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, बट फिलहाल हमको कुछ तो चाहिए, तो हमने एज्यूम कर लिया कि t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ t इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमें t टाइम के बाद निकालनी है। तो बताओ कि किसका इंटीग्रेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड? क्यों भाई? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और राइट साइड में आ जाएगा ओमेगा डी टी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ तक बताओ पहले, कोई दिक्कत है तो? एक्सीलरेशन हमको एज ए फंक्शन ऑफ x मालूम था, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x से हम लोगों ने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x निकाला है, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x को फिर से इंटीग्रेट करके x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है। देखो, सर एक्स कोई भी रैंडम पोजीशन होगी ना उसके पाथ में। हाँ, मतलब x कोऑर्डिनेट है उसके पाथ में। ठीक है, नीचे नोट करके लिखेंगे फिर नीचे फर्स्ट पॉइंट में जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये जो हम लोगों ने निकाली है इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है तो जनरल इक्वेशन से मेरा मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन तो कुछ कंडीशंस लगा के निकली है, और कंडीशन ये है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है। लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो,
इस कंडीशन की बजाय हम कोई और कंडीशन लगा दें कि मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू a पे है, तो तुम देखोगे यहाँ पे ओमेगा टी के साथ π/2 और आ जाएगा, मतलब जो इक्वेशन है वो हो जाएगी साइन a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अलग अलग कंडीशन में ओमेगा टी के साथ अलग अलग वेरिएबल्स जुड़ते जाएंगे, अलग अलग एंगल जुड़ता जाएगा। तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो हम यहाँ पे फाई ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस फाई को हम लोग बोलते हैं दिस इज इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल, initial phase of particle which depends on position of particle at t equal to 0, which depends on position of particle at t equal to 0। तो ये हमारा x का फंक्शन हो गया। अगर हम x को डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। फाई किस पे डिपेंड करेगा, फाई इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता होगा, तो वो हम देखेंगे कि निकालना कैसे है, बट फाई होगा ये बात लिखनी जरूरी है, ठीक है। बताओ सेकेंड पॉइंट में एट मीन पोजीशन, ध्यान से देखो, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0 पे, तो मीन पोजीशन पे तुम ध्यान से चेक करो, क्या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है a ओमेगा। ये कहाँ से निकाला है, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन मिनिमम होगा विच इज 0, एक्सीलरेशन भी मिनिमम होगा 0 होगा, और फोर्स भी मिनिमम होगा 0 होगा, तो एक्सीलरेशन 0 होगा मीन पोजीशन पे और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखोगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है विच इज मिनिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन और फोर्स मैक्सिमम आएगा। एक्सीलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बताओगे एक्सीलरेशन कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, क्यों भाई, कौन से x पे एक्सीलरेशन प्लस होगा और कौन से x पे एक्सीलरेशन माइनस होगा, राइट में डिस्प्लेस होएगा तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, और अगर लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। प्लस माइनस साइन का मतलब क्लियर है ना, बार बार लिख रहा हूं मैं तो, बोलिए यस ठीक है ना। और फोर्स भी इसी तरह से मैक्सिमम होगा, फोर्स को लिख सकते हैं प्लस माइनस के इंटू ए, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। ये कैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट बताओ, के की वैल्यू रखती है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं तो हमको वहां से क्लियर हो जाएगा कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है। तो जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, तो इनके ग्राफ क्या बनेंगे टाइम के साथ, बताओ क्यों भाई, टाइम के साथ क्या ग्राफ बनेंगे। तो x का ग्राफ ऐसे बोल सकते हैं कि x जो है वो साइन का फंक्शन है इस तरह से, बोलो, तो ये हो गया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी का कैसे बनेगा, तो वेलोसिटी का तुम देखोगे तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, क्यों भाई, वेलोसिटी का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा प्लस साइड से,
ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक्सीलरेशन कैसा जाएगा, तो एक्सीलरेशन माइनस साइन है, ध्यान से देखो तो एक्सीलरेशन का ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये एक्सीलरेशन हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो देखो ये सारे सारे फंक्शन ना पीरियोडिक फंक्शन है, और ये वो टाइम है जब इनका एक पीरियड पूरा हो रहा है, ये वो टाइम है जब इनके दो पीरियड पूरे हो रहे हैं, ये वाला टाइम है t/2। क्यों, तो ये जो t है, क्या इसी t को तो हम लोग लिखेंगे 2π/ओमेगा। तो अब क्लियर है कि वो 2π/ओमेगा कैसे लिखा है फर्स्ट स्टेप में। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा 2π√m/k। एक पीरियड का मतलब है कि बार बार ये पाथ रिपीट हो रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो एक ऑसिलेशन के टाइम को लिख रहे हैं कैपिटल टी, ये वाला टाइम हो जाएगा 3t/2, इस तरह से। क्लियर है, और जरा ग्राफ बनाओ, v और x का ग्राफ कैसा बनेगा, vx ग्राफ बनाओ, ठीक है, ax ग्राफ बनाओ और av ग्राफ बनाओ, कैसा होगा, बनाओगे अपने आप में, वेट कर रहा हूं, चलो। ग्राफ जैसे v और x का ग्राफ बनाना है तो हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसका ग्राफ है, तो भाई एलिप्स है ये कि नहीं है, बोलिए। ठीक है ना, तो इधर हो गया सपोज v, इधर हो गया x, तो ये वैल्यू प्लस ए आएगी, ये वैल्यू ए ओमेगा आएगी, ये वैल्यू माइनस ए आएगी, ये वैल्यू माइनस ए ओमेगा आएगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा v और x का। इसी तरह से a और x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो a का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ कि a वर्सेस x का जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, ठीक है, जिसमें a का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर इधर होगा और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इधर होगा। यहाँ पे x का वैल्यू प्लस ए है, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस ए है। इस लाइन का ये स्लोप कितना आएगा, एंगल tan थीटा, क्यों भाई, tan थीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। अब जैसा v और x का ग्राफ है वैसे ही a और v का भी ग्राफ होगा। भाई v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी इलिप्स ही बनेगा, छोड़ दो बस ऐसे ही लिख लो, ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, और ये वाला स्ट्रेट लाइन है। देखो ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट में डिफरेंशियल
इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो देखो एक्सीलरेशन को जब हम लोग लिख रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो क्या एक्सीलरेशन को d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो अगर हम इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और नीचे लिख देंगे द जनरल सॉल्यूशन, the general solution of above differential equation is x is equal to a sin omega t plus phi. The general solution of above differential equation is x is equal to a sin omega t plus phi है। क्लियर है? Then fifth point is representation of SHM, representation of SHM। ये एक important point है और इससे तुमको फेज से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो थोड़ी क्लियर होंगी कि फेज का क्या मतलब है। मतलब फेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेज कई जगह आता है पूरे फिजिक्स में, तो हर जगह उसका मतलब क्या है, फेज का, फेज एंगल का मतलब फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वो तुम्हें यहाँ पे क्लियर होगा। तो रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखते हैं इसमें थोड़ा सा, इसमें लिखेंगे एवरी एसएचएम कैन बी बेस्ट represented by, every SHM can be best represented by projection of a particle on a vertical diameter, moving in uniform circular motion, moving in uniform circular motion। इसका मतलब समझते हैं क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझना ध्यान से, कोई भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका सेंटर सी है, ठीक, और पार्टिकल जो है वो, ये एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल रेफरेंस लाइन पे है, ध्यान से देखना, और ये रेफरेंस लाइन से ओमेगा एंगुलर स्पीड से स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन दी हुई है। अच्छा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कैपिटल A के बराबर है। तो जरा बताओगे कि ये पार्टिकल t टाइम में कितना एंगल आगे जाएगा, क्यों भाई, t टाइम में कितना एंगल कवर करेगा, बताओ। ऐसे बोल सकते हैं कि t इक्वल टू t तक ये पार्टिकल यहां से यहां ओमेगा t एंगल कवर कर लिया होगा, बताओ पहले। यस पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो t टाइम में कितना एंगल कवर किया, ओमेगा t। तो देखो ये पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें चाहिए इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो ऐसे मान के चलो कि अगर इधर से लाइट आ रही हो, इमेजिन करना जरा, इधर से लाइट आ रही हो और ये वॉल है, तो इस पार्टिकल का क्या शैडो बनेगा यहाँ पे, बताओ। इस पार्टिकल का इस वर्टिकल डायमीटर पे एक शैडो बनेगा, बताओ। तो वो जो शैडो होगा, शैडो वाला पार्टिकल, वो कहां जा रहा होगा, बताओगे। शैडो कहां जा रही होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड जा रही होगी, ठीक। तो हमें चाहिए ये शैडो, मतलब एक, अब यहाँ दो पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक उसकी शैडो हो गई, तो ये दोनों समझ लो एक दूसरे के जोड़ीदार हो गए, ठीक है ना। एक जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा और एक जो है, तुम ध्यान से देखो, जब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है तो ये वाला पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, क्यों भाई।
अच्छा जब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब क्या कहोगे शैडो के बारे में? बैकवर्ड मूव करेगी। क्या वो चली नीचे जाएगी। move करेगी? बताओ। इसके बाद जब यस सर्कुलर सर, मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा तब भी डाउनवर्ड। तो शैडो कहाँ जा रही होगी? तो शैडो नीचे जा रही होगी। और फिर जब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इधर मूव करेगा तो शैडो किधर जाएगी? तो शैडो अपवर्ड। ऊपर जा रही होगी। क्यों भाई? तो तुम ये ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो शैडो है वो ऑसिलेशन कर रही है? यस शैडो ऑसिलेशन कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल है तो दो जोड़ीदार हो गए, एक जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और एक जो है वो वर्टिकल डायमीटर पे ऑसिलेशन कर रही है। मजे की बात ये है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। कैसे? अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालें, ये वाला x, तो देखो ये ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी होगा, और ये 90 डिग्री है, ये इसका a है। तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करो, इस ट्राइंगल से ये x कितना निकल के आएगा बताओ? ए साइन ओमेगा टी। क्या x की वैल्यू a sin ओमेगा टी आ रही है? और एग्जैक्टली a sin ओमेगा टी आ रही है का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अच्छा यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ x के लिए वैलिड नहीं है, वेलोसिटी भी, एक्सीलरेशन भी, कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी तो होगी r ओमेगा। तो ये बताओ इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन आएगा? ये वाला कंपोनेंट बताओ। जो ए a ओमेगा ओमेगा है, कॉस ओमेगा ए टी। ओमेगा का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? तो इसका कंपोनेंट आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मतलब कहने का है कि अगर हमें इस पार्टिकल के बारे में कुछ भी जानना है तो वो हम सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल से जान सकते हैं। उस सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का हमें वर्टिकल वाला कंपोनेंट लेना है हर बार। ध्यान रहेगी इतनी बात? बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना। हाँ, उस पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाएगी। देखो इस पार्टिकल का अगर हम एक्सीलरेशन लिखेंगे तो इसका एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन होगा, कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर होगा सेंटर की तरफ। तो इस रेडियल एक्सीलरेशन का भी अगर तुम इधर वाला कंपोनेंट लोगे तो क्या बन जाएगा? तो ये कंपोनेंट बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो वो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि इस पार्टिकल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इससे निकाल सकते हैं, सर्कुलर मोशन वाले से। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कंसीडरिंग इनिशियल फेज 0। मतलब पार्टिकल जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है रेफरेंस लाइन से, इसलिए इसका इनिशियल फेज 0 है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। क्यों भाई? तो अगर पार्टिकल कहीं और से स्टार्ट होगा, बताना जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि पार्टिकल अपना मोशन रेफरेंस लाइन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, पार्टिकल पहले से ही कुछ आगे है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज। यानी ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और एसएचएम वाला पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये एसएचएम वाला पार्टिकल पहले से ही ये डिस्टेंस आगे है। तो टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना एंगल कवर होगा? तो टी टाइम में ये और थोड़ा एंगल कवर कर जाएगा। कितना एंगल कवर होगा? तो एंगल कवर होगा ओमेगा टी। बोलो। तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा बताओगे? ये वाला डिस्टेंस x। तो क्या ये x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। क्लियर है ये बात? बताओ इनिशियल फेज का क्या मतलब है? बोलो। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है यानी यहां से, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां पे है, तो इस सिचुएशन में उसका इनिशियल फेज 0 है। ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये वाला पॉइंट होगा नेगेटिव एक्सट्रीम। तो ये बताओ कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है यानी यहां से, तो उसका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहां होगा?
एसएचएम वाला पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ है? उसी पॉइंट पर सर। वहीं पे है। तो उसका रेफरेंस लाइन से कितना एंगल है इनिशियली? 90 डिग्री। π/2 है। तो उसको बोलेंगे हम कि वो उसका इनिशियल फेज है। बात समझ में आई? मतलब π/2 पहले से ही आगे है, π/2 से शुरुआत कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी a sin ओमेगा t प्लस π/2। बात समझ में आई? फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात दिमाग में बैठ रही है या नहीं? बताओ, नोट कर लो ध्यान से, कुछ और डाउट है तो पूछो। तो ये बात नीचे इसमें नोट भी कर लेना कि फेज एंगल ऑफ पार्टिकल in SHM can be used to locate it at some particular instant. Also, we can find its direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब दैट इज अवे और टूवर्ड्स, अवे और टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट इनिशियल फेज ऑब्लिक equation of SHM for following cases। अब मैं कुछ नीचे केसेस दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है at t equal to 0 पार्टिकल इज एट x equal to a and it is at rest, तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा? इसी तरह से अगर t equal to 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू a/2 पे है और उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उसका इक्वेशन ऑफ SHM क्या बनेगा? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू माइनस a/√2 पे है और वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू माइनस a√3/2 है और उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा? अब देखो इन सारे केस में जो SHM की इक्वेशन होगी वो दिखने में तो एक जैसी ही होगी, a sin ओमेगा t। हाँ, a sin ओमेगा t के बाद में क्या लिखा होगा वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो वही हमें पता करना है कि व्हाट इज इनिशियल फेज ऑफ दीज SHMs। बता सकते हो क्या? क्यों भाई, जिसमें पहले वाले का हम बता सकते हैं, पहले वाले का फाई क्या होगा? पहले वाले का फाई होगा π/2, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? SHM का इक्वेशन होगा a sin ओमेगा t प्लस π/2, तो ये लिखो या इसको लिख दो a cos ओमेगा t, एक ही बात है। तो ये इसका SHM का इक्वेशन भी हो गया और उसका इनिशियल फेज भी हो गया। बाकी तीन का निकालो। सेकंड वाले में अगर तुम देखोगे तो सेकंड वाले में कह रहा है कि पार्टिकल, सर्कल बना लो, बहुत सिंपल सा है प्रोसेस है, और इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो तो भी भाई क्या बताएं। पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू a/2 पे है, तो x इक्वल टू a/2 यहाँ पे होगी पोजीशन पॉजिटिव साइड में, और वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये नीचे आ रहा होगा, तो अगर SHM वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, और क्योंकि ये वाला डिस्टेंस a/2 है तो ये जो लाइन ड्रॉ करोगे ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री लिखो या π/6, लेकिन हमको एंगल कहाँ से लिखना होता है? हमको एंगल लिखना होता है रेफरेंस लाइन से, तो रेफरेंस लाइन से ये पूरा एंगल क्या बनेगा यहाँ से यहाँ का? तो ये वाला एंगल निकालोगे तो ये 5 π/6 आएगा बी पार्ट के लिए।
तो बी पार्ट में इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। सी पार्ट में सी पार्ट में पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू -a/√2, -a/√2 नीचे की तरफ होगा और वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ऊपर। तो इसका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल ठीक सामने यहाँ कहीं होगा और ये वाला डिस्टेंस हमको दिया हुआ है a/√2। a/√2 मतलब 45 डिग्री। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे अगर तो ये वाला एंगल π/4 आएगा, लेकिन हमको लिखना होता है रेफरेंस लाइन से, तो रेफरेंस लाइन से हमें ये पूरा एंगल लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा एंगल फाई कितना बनेगा, तो ये पूरा एंगल बनेगा 7 π/4। हाँ, अगर हम ये वाला एंगल लिखना चाहते हैं तो हमें इसको निगेटिव में लिखना होगा, मतलब इसको प्लस का 7 π/4 भी लिख सकते हैं और माइनस का π/4 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 7 π/4 लिखो, या फिर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस π/4, एक ही मतलब है दोनों का। और डी ऑप्शन में देखोगे तो पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल -a/√3 पे है, 2/2 पे है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव में जाने का मतलब है कि उसका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये वाली जो डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है a√3/2। तो a√3/2 की वजह से ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो रेफरेंस लाइन से इसका एंगल कितना लिखेंगे, ये पूरा एंगल, क्यों भाई, तो ये पूरा एंगल बनेगा पाई प्लस π/3, क्यों भाई, तो इसको 4 π/3 लिखेंगे। 4 π/3 भी लिख सकते हैं और -2 π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 4 π/3 या फिर a साइन ओमेगा टी -2 π/3। अब मुझे बताओ किस में डाउट है, अगर क्लियर नहीं है तो। बहुत आसान है निकालना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, इससे आसान तरीका नहीं है करने का। बोलिए, हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल फेज एंड इक्वेशन ऑफ SHM इन जनरल। क्लियर है ये बात, बोलिए। ठीक है, इसी का एक दूसरा एप्लीकेशन भी है। कैलकुलेट टाइम टेकन by the particle in terms of capital T while moving from, अब A पार्ट में x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, B पार्ट में x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/√2, फिर x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a/2 एंड x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a√3/2। मतलब पता है क्या निकालना है हमको इसमें। देखो, पार्टिकल को पूरा सर्कल कवर करने में टाइम लगता है कैपिटल टी, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि SHM वाला पार्टिकल जब 0 से a जाएगा तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कितना एंगल कवर करेगा। सिंपल ये है क्वेश्चन,
कि अगर एसएचएम वाला पार्टिकल, एसएचएम वाला जो पार्टिकल है वो अगर x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 यहां पे हुआ, से x इक्वल टू a जा रहा है, मतलब 1 से 2 जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल 1 डैश से 2 डैश जाएगा। तो सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल ने एंगल कितना कवर किया है, तो एंगल कवर किया π/2, एंड π/2 एंगल कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल टाइम का 1/4 लगेगा। क्यों भाई, टोटल टाइम का कितना लगेगा, 1/4। तो वैसे ही हमें इनमें भी निकालने हैं, बाकी में भी कितना टाइम लगेगा बताओ, टोटल टाइम का कितना फ्रैक्शन लगेगा, आधा लगेगा, 1/4 लगेगा, 1/3 लगेगा, 1/6 लगेगा, इस तरह से निकालना है। 0 से a जाने का टाइम हमने निकाल दिया t/4, ऐसे ही तुम्हें निकालना है 0 से a/2 जाने का टाइम, निकाल पाओगे? सिंपली तुम्हें विजुलाइज करना है कि एंगल कितना कवर हो रहा है। एक्चुअली है क्या ना, एसएचएम मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर तुम्हें एसएचएम में टाइम निकालने में पढ़ना पड़ गया ना तो बहुत डिफिकल्टी होगी, मैथमेटिकली तुम घुस जाओगे तो उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। लेकिन इसको अगर तुम सर्कल के मोशन के साथ, रिप्रेजेंटेशन के साथ मैच कर लो, सिंक कर लो, तो बहुत आसान है ये। सिंपली तुम्हें ये पता करना है यहाँ पे कि 0 से a में एंगल कितना कवर हुआ, तो t/4 आ गया। इसी तरह 0 से a/2 में कितना होगा, तो 0 से a/2 का टाइम क्या t/12 आ रहा है, बोलो। यस सर, अगले वाले का t/8 आ रहा है, यस सर, अच्छा, और अगले वाले का t/6, t/6, और अगले वाले का t/12। बताओ किस में डाउट है? किसमें डाउट है बताओ? ठीक है, यस सर। तो हमने दो चीजें सीखी हैं आज बेसिकली। एक तो एसएचएम के अंदर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगता है वो हम निकाल सकते हैं, और पार्टिकल का मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके हिसाब से उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होना चाहिए। बताओ, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और एप्लीकेशन बचा हुआ है इसी रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हम लोग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो बनते हैं इसके ऊपर वो देखेंगे फिर। तो चलो इसको फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आज वाला लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।